हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम लेके आए हैं एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री लेवल 3 का जो क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ जो आज ही हुआ है, अभी अभी ख़त्म हुआ है 5:30 बजे। उसकी आंसर की हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे और उनके ऑथेंटिक आंसर क्या हो सकते हैं। वो कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको लगता है किसी भी आंसर में कोई इशू है तो आप हमें इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए। ये ईमेल आईडी है हमारी, ये टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है। तो ये जो वीडियो है इसमें पीजीटी केमिस्ट्री एचटेट का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 91, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन ही तो आते हैं जो अपने केमिस्ट्री के होते हैं। उन्हीं 60 क्वेश्चन को आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। 91 में कहा गया है कि इन न्यूक्लिक एसिड द शुगर यूनिट इन फ्यूरेनोज फॉर्म आर जॉइंड बाई फॉस्फेट थ्रू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन विच ऑफ द कार्बन। कौन से कार्बन पर ज्वाइन करती है? C3 एंड C5 पर करती है भी। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। ठीक है भी। उसके बाद आ गया अपना 92 की बात कर लेते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 0 होगी भाई। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच इन द रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 डेल्टा सीपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। 94 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। उसके बाद है 95 हमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 पूछिए किस कॉम्प्लेक्स की है हाइब्रिडाइजेशन। तो 95 का आएगा ए, इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। चलिए उसके बाद है यूनिट ऑफ काइरोस्कोपिक कांस्टेंट kf की यूनिट पूछी गई है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 केल्विन केजी पर मोल। उसके बाद आएगा 97। तो हमें पूछा ईएमएफ पूछा है इस सेल का ईएमएफ, तो फ्री एनर्जी चेंज पूछी है। तो फ्री एनर्जी कितनी आएगी? -135.1 किलो जूल, यानी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 98 पीएच पूछा है इतने सॉल्यूशन का, इसका होता है 6.96 यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 99 इस कॉम्प्लेक्स की वो फॉर्मूला पूछा भी, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा भाई इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100 हमें ऑक्टाहेड्रल मोटल कॉम्प्लेक्स D3 की CFSC पूछी है। तो D3 की CFSC आएगी -1.2 ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आ गया अपना क्वेश्चन 101 की बात कर लेते हैं। तो 101 में हमसे क्या पूछा गया है कि यूरोपियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है। तो 4f7 4s2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 6s2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 यानी 4f7 6s2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 102 मोलिस टेस्ट किसके लिए होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 103 रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन। रेट कांस्टेंट दे रखा है, इसका ऑर्डर पूछा है। तो इसका ऑर्डर आएगा सेकंड ऑर्डर भाई, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है पीएच पूछी गई है, इसकी पीएच आएगी भी 11.3 आएगी कि आयनाइजेशन कंप्लीट आयनाइजेशन है। तो पीएच इस सॉल्यूशन की कितनी आएगी? 11.3 आएगी 104 का। अब बात कर लेते हैं 105 की। द नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl कितने पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें एक पार्टिसिपेट करेगा भाई। उसके बाद है 106 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी गई है। तो इसकी आएगी -46.2 किलो जूल पर मोल, माइनस का आएगा भाई। वो आता है 107 के ऊपर। तो 107 में पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99 कंप्लीशन इज हाउ मेनी टाइम ऑफ द 50% कंप्लीशन की हाफ लाइफ का कितना टाइम होगा? तो वो आएगा 10 टाइम आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 108 की बात करें, इनकरेक्ट फॉर रेट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए इनकरेक्ट कौन सी है? तो जीरो ऑर्डर के लिए 108 का आएगा ऑप्शन नंबर 2, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है भाई।
उसके बाद है 109 की बात कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है डाटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन के लिए पूछी है तो -74.8 किलो जूल पर मोल आ रहा है आंसर भाई। उसके बाद है 110, तो 110 में इसको मैच करना था, तो मैच करेंगे, तो मैच करने के बाद आंसर आ रहा है इसका 110 के अंदर आंसर आ रहा है फोर्थ, यानी कि फर्स्ट के साथ सी, सेकंड के साथ ए, फर्स्ट के साथ सी, सेकंड के साथ ए एंड थर्ड के साथ बी, ये ऑप्शन आ रहा है इसका। उसके बाद है 101, तो 101 के अंदर पीकेए एंड पीकेबी दे रखी है हमें, पीएच पूछी अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन की, 111 का आंसर आएगा 7.005 यानी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 112, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग किसकी वजह से होती है, विटामिन के की वजह से हो जाती है भी, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछे तो 113 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 114 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड मेटालिक इन कंडक्टिविटी अपीयरेंस, क्या आएगा इसका, 114 का आएगा ReO3 भाई। उसके बाद है 115 फॉलोइंग इज लीनियर, इनमें से लीनियर कौन सा है, N3 नेगेटिव ही है लीनियर भाई। उसके बाद है कौन सा टेस्ट होता है फाइंडिंग अनसैचुरेशन के लिए, बेयर टेस्ट होता है 116 का। उसके बाद है डज नॉट हैव सेम साइज, सेम साइज किसका नहीं है भाई, डिबोबियम और ओस्मियम का नहीं है भाई सेम साइज। उसके बाद है लेंथेनाइट डज नॉट एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन नहीं देता, ये PR नहीं देता भाई, सॉरी PR क्या इसका आएगा 118 का आएगा ND वाला आंसर, तो इसका आंसर ये नहीं होगा भाई, PR नहीं होगा भाई, इसका आंसर होगा ND वाला, 118 का आंसर क्या होगा, ND होगा, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाओ 119 के ऊपर आ जाओ, तो 119 के अंदर क्या रहेगा इसका कि डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्शन नंबर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 120, तो 120 के अंदर पूछा गया था कि 701 जूल ऑफ हीट इज ऑब्जर्व बाय सिस्टम, इतना वर्क डन कर दिया था। इंटरनल एनर्जी का पूछा है तो 120 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 +307 वाला। उसके बाद है 121 की बात कर लेते हैं, वेकर प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट कौन सा होता है भाई, PdCl2 वेकर प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट होता है। उसके बाद है 122 की बात कर लेते हैं, इनमें से इनकरेक्ट पूछी है तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट आएगा भाई। उसके बाद 123 के नोट आइसोमरिक पूछा है तो वो क्या आएगा, 2-ब्यूटेनॉन आएगा। उसके बाद है 124 की बात कर लेते हैं, लीस्ट लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा, ऑप्शन नंबर 4 का आएगा भाई। उसके बाद 125 की बात कर लेते हैं, जब इसको हीट किया जाता है, 125 हीट किया जाता है ना इसको क्रोमिक, तो क्या बनेगा भाई, बेंजीन बन जाती है हीट करने के बाद एनहेक्सेन को, 125 का बेंजीन आ गया। 126 ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ऑप्शन नंबर बी ही आएगा इसका, F2Cl2Br2I2। उसके बाद 127 इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसकी क्या आएगी, ऑप्शन नंबर 4 आएगा इनकरेक्ट इसका। उसके बाद 128 ये डाइबल H स्पेसिफिक होता है साइनाइड के लिए, तो क्या बना देगा, ये एल्डिहाइड बना देगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है +I इफेक्ट कौन शो करेगा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वही शो करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी आएगा AND 129 का। उसके बाद है 130 का नोट कलर्ड कौन सा नहीं है भाई, स्कैंडियम कलर्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका। उसके बाद है 131 की बात कर लेते हैं, Al तो इससे डबल बॉन्ड बनेगा, दोनों साइड Br लग जाएगी, फिर क्या होगा, KOH डालेंगे। अब Br2 इसका एंटी एडिशन होता है Br2 का, अगर सिस होता तो ये बन जाता, अब एंटी एडिशन होता है तो निकल जाएगा एंटी, तो ब्यूटाइन बन जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बात कर लेते हैं फॉलोइंग को किसकी वजह से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इफेक्ट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा इसका आंसर भाई। उसके बाद है 133 का आएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 2 आएगा भाई। उसके बाद है 134 की बात, सेम शेप एंड बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका आएगा, O3 एंड NO2 नेगेटिव का आएगा भाई।
उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन ब्रिंग आउट द हाईएस्ट ऑक्सीजन, F नेगेटिव ही कर सकता है इसका। उसके 136 है D6 कॉन्फ़िगरेशन विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसका क्या आएगा भाई 2.4 आएगा माइनस का डेलो। उसके बाद 137 87 वही फ्रेंसियम होता है यानी एस ब्लॉक एलिमेंट है भाई। 138 है ये टर्सरी अल्कोहल जो है वो नहीं देगा एल्डिहाइड कीटोन क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं। 139 के बाद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर देगा, सीरियम शो कर देगा भाई। उसके बाद 140 की बात कर लेते हैं, ब्यूट 2 आइन को चेंज करेंगे तो वो क्या बना देगा, हेक्सामिथाइल बेंजीन बना देगा भाई। उसके बाद है 141, इस क्वेश्चन में हल्का सा डाउट है मेरे को, फिर भी मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, इंक्रीज। उसके बाद है 142 की बात कर लेते हैं कि R किस पे डिपेंड करता है, N और L पे डिपेंड करता है भाई। 143 की बात कर लेते हैं, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है भाई। द टर्मिनल अल्काइन ग्रुप प्राइमरी अल्काइल बोराइन विच ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्केलाइन H2O2 प्राइमरी अल्कोहल बनता है, बिल्कुल करेक्ट है और ये 6 के थ्रू बनता है। उसके बाद है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है मेटल की, 144 का। उसके बाद है 145 हाईएस्ट आयनिक करेक्टर किस में होंगे भाई, F नेगेटिव में होंगे जिसका एनायन सबसे छोटा होगा। उसके बाद है कि भाई एटॉमिक नंबर इंक्रीज करती है तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज हो जाती है साइज। उसके बाद है 147 की बात करते N है तो इसका क्या होता है 2n² यानी कि 32 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 148 ये मोल फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे तो 0.0196 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 149 के बाद 4s इलेक्ट्रॉन का वो निकालोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो 2.2 निकल के आएगा भाई। 150 का लीस्ट कोवलेंट पूछा है तो VCl2 इज द लीस्ट कोवलेंट। इस तरीके से 60 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, उन सब के आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी आंसर में अगर आपको लगता है जल्दबाजी के अंदर हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, कोई एक आधे क्वेश्चन के अंदर, ज़्यादा में तो नहीं, कुछ अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि उसको हाईलाइट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा के पास ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी जा सके। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, धन्यवाद।